सर 2 लाख रुपया भी नहीं मिला। 2 लाख रुपया तो देने वाले भाग गए। जिन्होंने कहा कि मैं 2 लाख रुपए दूंगा, सर आप क्रेडिट लिए थे। वो तो खुद पलायन कर गए, अपने बच्चों को, अपने बच्चे को नेता बना दिया। मैं हमेशा से पूरे जनसुराज में कहता हूं कि मेरे भाई, नेताओं ने अपने बच्चों की चिंता की करके रखा हुआ है। नेता का बच्चा चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, नेता का बच्चा नेता बनेगा, राजा बनेगा। और आपके बच्चे, बिहार के युवा जो पढ़े लिखे हैं, जो संघर्ष किया है, जिन्होंने अपनी हड्डी गलाई है, आपके बच्चे मजदूरी करेंगे, बेरोजगार घूमेंगे, क्योंकि आपने अपने बच्चों की चिंता नहीं की। आपने लालू, नीतीश, मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया है, तो उनके बच्चे, उनके परिवार वाले आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपने बच्चों की चिंता नहीं की, इसलिए आपके बच्चे बेरोजगार और मजदूर। आपको मैं बता रहा हूँ कैमरे पर, बिहार के बड़े अफसर पटना, दिल्ली में घर जमीन नहीं खरीद रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में प्रॉपर्टी हासिल कर रहे हैं। तो समृद्धि तो यहाँ के नेताओं का हुआ है, समृद्धि शराब बालू माफिया का हुआ है, समृद्धि बिहार के अफसरों का हुआ है। बिहार के सामान्य लोगों की तो कोई समृद्धि हुई नहीं है। तो ऐसी यात्राओं का और ऐसे जनता दरबार का कोई फायदा नहीं है। 20-25 साल से जनता देख रही है। बिहार आज से 20 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य ही है। मैंने जो एक घोषणा और की थी, इस बार जो मुख्यमंत्री बने हैं, तो अब इनकी प्राथमिकता बिहार से पहले गुजरात होगी। तो आप देख रहे हैं अडानी जी आ गए, अडानी जी आए हैं और कोई आँख का अस्पताल शायद खोलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि पीरपैंती में 30,000 करोड़ का बिजली का भी कुछ घोटाला हो रहा है। उसमें भी उन्हीं का नाम RK सिंह जी, जो यहाँ के पहले भाजपा के ही बड़े नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि 30,000 करोड़ से ज़्यादा का उसमें घोटाला हुआ है। तो आँख का अस्पताल खोलने का आश्वासन देके या भ्रम फैला के आपके और हमारे आँख में धूल झोंका जा रहा है। बिहार के लोगों का 30-35 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान किया जा रहा है, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। तो जब पटना में बैठी हुई सरकार की कमान गुजरात के लोगों के हाथ में रहेगी, तो गुजरात के बिजनेसमैन जो हैं उनका फ़ायदा होगा, और बिहार के बच्चे गुजरात में जाकर सर नीट पर लीक जो हुआ है सर, नीट का पेपर, उस पर क्या आपका कहना है? हमने पहले भी कहा है कि खबर ये नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। खबर तब बनती है जबकि कोई परीक्षा हो जाए जिसमें कि पेपर लीक नहीं हुआ है। नीट की परीक्षा के बाद बिहार सरकार में 2 और परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया। तो जो लोग शिक्षा मंत्री हैं उनका कैरेक्टर देख लीजिए, चरित्र देख लीजिए, जो अभी शिक्षा मंत्री बने हैं। इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं के साथ जो नीट का उससे पहले जो पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक करने वाला आदमी, उन्हीं के साथ उसका फोटो आ रहा है। तो जो चोरी करने वाले लोग हैं, उन्हीं के हाथ में जनता ने तिजोरी का चाबी दिया है, तो चोरी तो होगी ही। और पेपर लीक नहीं रुकेगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, पेपर लीक नहीं रुकेगा। बिहार में भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, चाहे जो सरकार दावा कर ले। यहाँ के बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता है, और यहाँ के लोगों को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जाकर गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली में पलायन करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए सर बार-बार क्योंकि बिहार के लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं किया, बिहार के लोगों ने अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं किया। आपने 10,000 रुपया में अपना वोट बेचा है, तो जब 10,000 रुपया में वोट बेचिएगा तो पेट्रोल डीजल पे 10 रुपया लीटर ज़्यादा देना पड़ेगा। अभी खेती किसानी का समय आ रहा है, आप देखिएगा कि खाद के लिए इस बार कितना हाहाकार मचता है। किसानों को पहले भी यूरिया ब्लैक में मिलता था, इस बार तो ब्लैक में भी नहीं मिलने वाला है। कितनी परेशानी होगी। लेकिन फिर जब चुनाव आएगा, 10,000 रुपये के लालच में जाति धर्म में बंटकर हिंदू मुसलमान बनकर अरबा उष्णा का भाषण सुनिएगा और जाके वोट दे दीजिएगा, तो स्थिति सुधार कैसे होगा, आप बताइए। सर नेताओं की जो अंतिम पर नेताओं की जो फैसिलिटी के बारे में है, आपका जनस्वराज का क्या स्ट्रेटेजी है? नेताओं को जो फैसिलिटी मिलता है, जो पेंशन मिलता है, जनस्वराज का क्या स्ट्रेटेजी? क्या पेंशन की चिंता बाद में कीजिएगा। नेताजी लोग को जो सुरक्षा मिला हुआ है, खाली सुरक्षा का खर्च आप जोड़ लीजिए। आपका सर क्या स्टैंड? अकेले जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, अभी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, आपने शायद खबर पर ध्यान नहीं दिया, बिहार जो देश का सबसे गरीब राज्य है, मुझे लगता है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री का बंगला है वो पूरे देश का सबसे बड़ा बंगला है। वो पहले से ही बड़ा था, उसमें एक और बंगले को देश रत्न मार्ग में जो एक और बंगला था डिप्टी CM का, उसको भी मर्ज कर दिया। बताइए, एक आदमी को रहने के लिए 25 एकड़ जमीन भी कम पड़ रही है, और ये उस राज्य के मुख्यमंत्री के घर की बात हो रही है जिस राज्य में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे 10,000 रुपये के लिए जाकर बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात के छोटे छोटे कमरों में
5-5, 6-6 लड़के रह रहे हैं। उस राज्य का मुख्यमंत्री 25 एकड़ के बंगले में रहता है और उसको वो कम पड़ रहा है, तो एक दूसरा बंगला भी उसमें मिला लिया है। जाके खबर देख लीजिएगा, आप लोग चलाए नहीं हैं। एक अने मार्ग जो पहले से 20 एकड़ से ज़्यादा का बंगला था मुख्यमंत्री का, उसमें देश रत्न मार्ग को भी मिला दिया गया उस बंगले को, क्योंकि उनको और बड़ा बंगला चाहिए। तो मेरे भाई, जाति धर्म पर वोट दोगे, पेंशन से क्या होगा? उस बंगले के गार्डन का जो रख रखाव का खर्चा है, उसी में सारा पेंशन पूरा हो जाएगा। 30 एकड़ ज़मीन पटना के बीचों बीच, 30 एकड़ ज़मीन में आप बंगला में रह रहे हैं, उसमें कितने एसी लगे हैं, कितने लोग लगे हैं, ज़रा पूछिए आरटीआई फाइल करके कि मुख्यमंत्री के बंगले के रख रखाव का महीना का खर्च कितना है, तब आप बात कीजिएगा पेंशन का। चलिए बताइए कि